नहीं किया था, क्योंकि आपको जैसे अपने इर्द गिर्द का सिनेरियो और सिचुएशंस आपको पता होती है ना, तो आप ड्रीम भी उसके अकॉर्डिंग ही करते हो। लेकिन जब आप कुछ बड़ा ड्रीम करते हो ना, तो वो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसको डायरेक्ट पूरा भी करते हैं। तो हियर आई एम टुडे, और मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जब ज्वाइन किया उसके बाद मेरी क्या हार्डवर्क थी, क्या मैंने एफर्ट्स पुट इन की राइट वे में, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपने लिए अपनी जात से रिलेटेड अपने आई एम द प्राउड मेंबर ऑफ टीम पावर ईगल्स। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, द वन एंड ओनली बिनिश अबू बकर, जो कि माशाल्लाह डायमंड मैनेजर है। और अगर आज पावर ईगल्स इस पॉइंट पे है, इतनी सक्सेसफुल टीम है, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट लेडी, कि उन्होंने, आपको पता है कि पावर ईगल्स बहुत प्यार से, बहुत एहसास से परोया हुआ एक सिस्टम है। और जब प्यार और एहसास से आप किसी भी प्लांट की सीडिंग करते हो ना, बेसिकली मेन पर्पस सीडिंग ही होती है। जब आप सीडिंग अच्छी करते हो ना, तो वही ट्री जो है ना वो फ्रूटफुल होता है। आई होप आप लोग मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे। ये ऐसे ही है ना कि डेली लाइफ में भी आप देखेंगे, अगर सीडिंग बेस्ट है ना, तो वो जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से सॉइल के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं, और जब सॉइल के साथ रूट्स कनेक्टेड हो जाती हैं तो वो ट्री बहुत फ्रूटफुल ट्री होता है। सो इस चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं पावर ईगल्स की सक्सेस से, कि ये स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होने के बाद माशाल्लाह नाउ वी आर एट ए लेवल, वी आर द प्राउड टीम मेंबर्स ऑफ पावर ईगल्स, कि आज हम यहाँ हैं। हमारा राइट डिसीजन जो हमने अपने टाइम पे लिया, वो हमें इस पॉइंट पे ले आया कि हम बता सक रहे हैं कि हम इस प्राउड टीम का पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि आई एम अ होम मेकर, आई एम अ मदर ऑफ किड्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद किड्स। और थोड़ा सा बैक पे जाते हैं कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी क्यों और किस वजह से ज्वाइन की। एज यू ऑल नो कि 2020 ऐसा ईयर है हम सबकी लाइफ में जो कि बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। मतलब हम क्या, हमारे बच्चे भी उस ईयर को भूल नहीं सकते। मतलब एक ओवरऑल जो सिनेरियो क्रिएट हो गया था ना, वो सबके माइंड में ऐसा इंपैक्ट देकर चला गया, जो मेरे ख्याल से आने वाले कई सालों तक ना हम भूल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही था कि 2020 जो है ना, वो ऐसा एक ईयर के मतलब फुल ऑफ फेडअप, फुल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हर तरफ से ना आप बहुत स्टक हो गए हो। तो सेम मेरी भी ऐसी ही लाइफ थी उस टाइम पे, और मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब आप एटमॉस्फेयर को देख रहे हो, जब आप इर्द गिर्द के लोगों को डिप्रेशन में देख रहे होते हो ना, तो आप सबसे ज्यादा आप अपनी जात के ऊपर उसका असर लेते हो। तो बस फिर 2020 था। और मैं आपको एक चीज साथ साथ बताऊं कि ऑनलाइन बिजनेस जो लोग ये कहते हैं ना कि ये स्कैम है, तो सबसे पहले तो वो अपना ब्रेन वॉश कर लें, अभी और इसी टाइम ब्रेन वॉश कर लें कि ये स्कैम नहीं है। वो इसलिए स्कैम नहीं है कि इंसानी फितरत है ना कि आपको अपना फायदा और अपनी जात से रिलेटेड जो आपको बेनिफिट दे रही है ना चीजें, वही पसंद आती हैं। ठीक है, तो 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ ना, तो हमने खाना पीना छोड़ा, ना हमने ग्रोसरी करना छोड़ी, हमने बच्चों के इनफैक्ट स्कूल बंद हो गए, लेकिन हमने स्कूल वालों की मानी के हमने स्विच हो गए, सारा सिस्टम हमारा स्विच हो गया ऑनलाइन पे। मतलब ये कि आप ग्रोसरी भी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, बच्चे आपके ऑनलाइन पे स्विच हो गए हैं। ठीक है, फिजिकली सब कुछ क्लोज हो गया। उस टाइम पे जो बिजनेस यहाँ से यहाँ गया, जिसमें बहुत ज्यादा बूम आया, दैट इज द फॉर एवर लिविंग। आप पावर ईगल्स का भी ग्रोथ ग्राफ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो 2020 में पावर ईगल्स ने बहुत अमेजिंग बिजनेस किया। मतलब आपका जो एक रैंकिंग होती है ना, आपको पता है कोई भी बिजनेस है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसकी रैंकिंग होती है। तो रैंकिंग पे की ही बेस पे आज पावर ईगल नंबर 1 है। ठीक है, जो कि मैंने स्टार्ट में कहा कि बड़े प्यार से, एहसास से परोया हुआ एक सिस्टम है। तो ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही मैं आपसे अभी ये बात कर रही हूँ कि लोगों के पास कुछ करने को नहीं था, लोग फिजिकली नहीं जा रहे थे, मतलब आपस में ही लोगों की इंटरेक्शन खत्म हो गई थी ना, तो ऑनलाइन की तरफ सबने स्विच किया। तो फिर इस बिजनेस को भी लोगों ने समझा, क्योंकि लोग तभी समझते हैं जब लोग डसे जाते हैं। जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो फिर आपने सोचा कि मतलब एक दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, क्योंकि हमने अर्निंग तो करनी है ना, हमने अपना फर्दर सर्वाइव भी करना है लाइफ में। तो ये वो पॉइंट था कि जब ऑनलाइन बिजनेस बहुत बूम किया था। तो इसलिए अपने माइंड से वो चीजें आप लोग बिल्कुल स्किप कर दें। ठीक है, तो ये अथेंटिसिटी है इस बिजनेस की। सो ओवर टू माई जर्नी के 2020 में जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता ना, आप सबसे ज्यादा डिप्रेशन में तब जाते हो। एंड एट दैट टाइम आई वाज सर्चिंग समथिंग कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ऑब्वियसली अर्निंग मीन्स अ लॉट। हर कोई अगर कोई काम कर रहा है ना, तो बैक ऑफ द माइंड उसके क्या चल रहा होता है, दैट इज द अर्निंग ऑब्वियसली। ठीक है, कि अर्निंग करनी है, क्योंकि जब आप अर्निंग कर रहे होते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत चेंज हो जाता है, आप करंट सिचुएशन से खुद को निकाल सकते हो। तो बेसिकली मेरे जो बैक ऑफ द माइंड चीज चल रही थी ना, वो यही थी कि मैंने अभी करंट सिचुएशन से खुद को निकालना है, मतलब 2020 को मैंने किसी तरह ना भूलना है। तो इन 2020 आई मूव्ड टू यूएई। ठीक है, मैं उधर रहती थी, मैं मतलब 2020 में ही मैंने मूव किया था। तो उधर का कुछ और ही सिस्टम है, मतलब पाकिस्तान का कुछ और सिस्टम है, यूएई का कुछ और सिस्टम है। आप अगर उधर सब फैमिली मेंबर्स अर्न कर रहे हो ना, तो ही आप अच्छा एक लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे सकते हो। मतलब आप एक पर्सन की अर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उधर पाकिस्तान में तो आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं है ना, किसी आपको इंश्योरेंस कार्ड की जरूरत नहीं है, उधर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। और फिर जब एक फैमिली शिफ्ट की गई हो, और फिर उस फैमिली का जब आप सारा एक बजट देखते हो कि अच्छा 1 साल बाद हमने वीजा भी रिन्यू करवाना है, हमने अपने इंश्योरेंस कार्ड भी रिन्यू करवाने हैं, मतलब
बहुत कुछ था। और ऑब्वियसली बच्चों को स्टडी भी करवाना है, कुछ ऐसी चीज होती है जिनको हम लाइफ में कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों की स्टडीज भी वैसी हैं। और पाकिस्तान में आप पाक रुपीज में पे कर रहे हो, लेकिन आप जब यूएई शिफ्ट हो गए हो तो यू हैव टू पे इन दिरहम्स। तो मतलब ये एक पूरा एक चार्ट था जो कि हमारे माइंड में था कि अच्छा हमें इस तरह अपना बजट मैनेज करना है और हमने कुछ ना कुछ करना है। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं कोई जॉब करती हूँ, और ठीक है आप जॉब करो और कुछ अर्न कर लो। माइंड में यही था ना, क्योंकि मेरा कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। आई स्वेयर मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। और मैंने कभी जॉब भी नहीं की थी, इट्स मीन जॉब नहीं की थी तो कोई एक्सपीरियंस भी मेरा नहीं था। और बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो बताएं, मेरी बस एक सोच थी कि मुझे कुछ करना है और मैंने बस कहीं ना अपने आप को सेट कर लेना है लाइफ में। तो वन डे आई वेंट टू द हॉस्पिटल और मैंने उधर अपना इंटरव्यू दिया, क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी कि ठीक है आपकी इस टाइम पे आपका इंटरव्यू है, यू हैव टू कम। मैं चली गई। बिलीव यू मी, उन्होंने पहला मुझसे जो क्वेश्चन किया ना, दैट इज व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस। एंड एट दैट टाइम आई वाज जस्ट ब्लैंक, क्योंकि कुछ होता तो मैं बताती ना। और ये पाकिस्तान तो था नहीं कि आप डिग्री सॉरी फेक आप एक्सपीरियंस लेटर दे रहे हो आप। मतलब यूएई के सिस्टम को ना आप डॉच नहीं कभी भी दे सकते, इतना उधर का सुपर्ब सिस्टम है। और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी कि यूएई की ही बदौलत आप कितनी अथेंटिक कंपनी का पार्ट बने हुए, मैं लास्ट पे आप लोगों को जरूर ये बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो मतलब उस पॉइंट पे ना मुझे कुछ तो समझ आ गई कि तहरीम इधर दाल गलने वाली नहीं है, मतलब इधर से मिलनी नहीं है जॉब। और मैंने क्या सोचा हुआ था कि चले मैं कुछ दिरहम्स अर्न करूंगी, तो ऑब्वियसली आप बीइंग ए फैमिली मेंबर अपना जब पार्ट प्ले कर रहे होते हो ना, तो आप मिल के सारे सिस्टम को लेके चलना चाहते हो। तो लेकिन ना मुझे जॉब नहीं मिली, लिटरली मुझे जॉब नहीं मिली। अब जब मुझे जॉब नहीं मिली ना, तो उन दिनों मुझे ज्यादा डिप्रेशन होने लग गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम मुझे इजाजत नहीं दे रहा था, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मुझे ऑनलाइन की तरफ स्विच ऑन होना चाहिए। मतलब वक्त के साथ साथ आप अपनी सोच भी बदलते हो। अब आप देखें आज से कुछ साल पहले की अगर हम लोगों का देखें, तो उन लोगों की सोच, जनरेशन गैप भी आ जाता है। हमारे पेरेंट्स का ही आप देख लें कि पेरेंट्स से हमारी सोच थोड़ी सी चेंज है, हमारी सोच से हमारे बच्चों की सोच बहुत एडवांस है। तो कामयाब वही इंसान होता है दुनिया में जो जमाने के हिसाब से खुद को चलाता है, जो ये समझ लेता है ना कि अभी जो है, जो अभी दिख रहा है ना, वही कामयाबी का रास्ता है। तो आप फ्यूचर से पहले ही अपने प्रेजेंट को ना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये मेरा एक माइंडसेट उस टाइम पे बन गया था, क्योंकि जहां से आपको वो कहते हैं ना कि थोड़े से आपको इग्नोर आप होते हो ना, तो इग्नोर होने के साथ साथ आप अलर्ट हो जाते हो। तो वही सीन कुछ मेरा हुआ था कि मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो तहरीम अब हिम्मत ही ना करो कि कहीं और आप अपनी सीवी ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन फिर से यही आना है। तो बस मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑनलाइन सर्च करती हूँ, क्योंकि जब हम बाकी सारा सिस्टम अब कोविड में ऑनलाइन लेके चल रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि मैं अर्निंग का भी कुछ ऑनलाइन ही सोचूं। तो आई मस्ट से दैट डे वाज द ब्लेस्ड डे ऑफ माय लाइफ के ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गई, पावर ईगल्स मेरे सामने आ गई। तो बस मैं थी, मेरी एक्साइटमेंट थी, जैसे कि आप सब ने भी सेशंस लिए हैं। सेशंस लेके आप में से सुपर अमेजिंग वो लोग सुपर स्टार्स जो कि आज इस टीम को ज्वाइन करके बैठे हैं, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनके लिए मैं कहूंगी यू गाइस आर अपकमिंग सुपर स्टार्स, आने वाले वक्त के सितारे हैं आप लोग। तो बस अपने माइंड सेट को लगा दें कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से निकल नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि गुजरा वक्त नहीं आता। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज नेवर नॉक अगेन एंड अगेन, ठीक है। इस माइंड सेट के साथ आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को आज ग्रैब करेंगे ना, तो गाइस बिलीव यू मी, you are the upcoming millionaires, because power eagle creating millionaires not only from Pakistan, all around the world, ठीक है। तो बस मैंने जल्दी से ज्वाइनिंग करने की। और मैं कहती हूँ कि मैं शायद क्विकेस्ट पर्सन थी जिसने इधर सेशंस खत्म हुए हैं, मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा। क्योंकि जब आप एक चीज में स्टक हुए हुए, एक बॉक्स में आप बंद हुए हुए, उस बॉक्स में आपको एक छोटा सा होल नजर आ गया, और उस होल में आपको एक रोशनी की किरण नजर आ गई है, आपको सांस लेने के लिए कुछ दिख गया है, तो डेफिनेटली आप उस बॉक्स को चाहेंगे कि बस हम निकल जाएं इस बॉक्स से और हम जी लें अपनी जिंदगी। आई होप आप एग्री कर रहे होंगे मेरी इस बात से। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ उस टाइम पे सीन था कि ये पावर ईगल्स, ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म, इस सिस्टम में अचीवमेंट्स मुझे इतनी अट्रैक्ट की थी कि मैंने कहा था कि तहरीम अपने आप को चांस देना ही देना है, ठीक है। हम इधर उधर लोगों की हम क्यों सुने, हम अपनी खुद की क्यों ना सुने। तो उस टाइम पे मैंने बस अपनी फैमिली को कहा, मैंने अपनी मदर को बताया कि ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है और मैंने इसको ज्वाइन करना है। तो मेरी मदर, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे कहा था कि ओके बस तुम कर लो, ठीक है। और अब आप यकीन माने कि मेरी जब मंथली अर्निंग्स आती हैं और मतलब मैंने जितने इंसेंटिव्स क्वालिफाई किए हैं, लाइक आई गॉट इमोशनल दिस टाइम। तो मेरा जो पहला मैसेज है ना, वो मैं अपनी मदर को करती हूँ, और मैं हमेशा उन्हें ये बात कहती हूँ कि उस टाइम आपने जो मुझे ओके कह दिया था ना, ये आज उसी का रिजल्ट है। मतलब मेरी एफर्ट्स तो ऑब्वियसली हैं, क्योंकि एफर्ट्स के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना काम। आप देखेंगे दुनिया में कोई भी काम विदाउट एफर्ट्स है ही नहीं। आप अगर ये सोचो कि हम मनोसलवा वाले टाइम पे बैठे हैं, हम सोचेंगे और खाना ऊपर से उतर आएगा, तो गाइस ऐसा नहीं है ना, हमें रियलिटी बेस होना है। तो मैं हमेशा अपनी मदर को ये कहती हूँ कि उस टाइम का आपके ओके करना ना मुझे आज इस पॉइंट पे ले आया है। और एफर्ट्स ऑब्वियसली मैंने डाली है, और मैंने दिलो जान से डाली, क्योंकि मुझे कुछ एम्बेरस नहीं है ना, क्योंकि मुझे कुछ ये नहीं है कि मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, मैं किसी के कहने पे अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ, मैं अपने बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की आउटिंग्स इग्नोर कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की विशेष इग्नोर कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारा सिस्टम बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा है, और बीइंग ए होम मेकर मैं अपने हर सिस्टम में, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो जब ये चीजें आपकी आपके साथ होती है ना लाइफ में, तो आप पीछे रहना, तो मैं कहती हूँ
पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है हर चीज कि आप कह दें कि मतलब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बस फिर मैंने ज्वाइनिंग कर ली, और ज्वाइनिंग के बाद बस ये सोचा कि अब ये जो जबरदस्त से इंसेंटिव्स हैं ये मैंने क्वालिफाई करने हैं। और जब मेरा लाइफ का फर्स्ट पे आउट बना था, द मंथ आई ज्वाइन द अपॉर्चुनिटी, सेम मंथ में मेरा फर्स्ट पे आउट बना था, एंड इट वाज, आई रिमेंबर, और मुझे जब तक है जहां तब तक ये याद रहेगा अपना फर्स्ट पे आउट, इट वाज 42,000 पाकिस्तानी रुपीज। तो बस मेरी जो एक्साइटमेंट थी ना वो कुछ और ही थी। मैंने बस अपनी फैमिली को कहा कि वी शुड सेलिब्रेट, क्योंकि ये मेरी लाइफ की अपनी फर्स्ट अर्निंग है, और अगर मैं इस मंथ में टर्न कर सकती हूँ ना तो डेफिनेटली एवरी मंथ में बहुत अच्छी अपनी इनकम जनरेट करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि एवरी मंथ जो ग्रोथ ग्राफ है अर्निंग का वो ऊपर 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 चला गया, और मैं 6 डिजिट इनकम अर्नर बन गई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एट ए लेवल ऑफ अर्निंग 7 डिजिट। तो आप ये सोचें ये लेवल ऑफ अर्निंग है, और ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ये एक उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ आज मेरी लाइफ में। और फिर जिंदगी चलती रही, महीने आते रहे जाते रहे, अर्निंग जनरेट होती रही। और जैसे ही मैंने अपना मैनेजर डन किया उसके बाद मुझे एक जबरदस्त सी एक न्यूज मिली कि अब मैं इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकती हूँ। और अल्लाह ताला भी इंसान का, आपको पता है कब साथ देता है, जब इंसान अच्छे नेक और प्योर दिल के साथ ना अपने सिस्टम के साथ फेयर होता है और एफर्ट्स वो बेस्ट लगा रहा होता है। और जब अनाउंस हुआ कि जो इस साल ट्रिप जाएगा, द डेस्टिनेशन इज इटली, और मेरी वो ड्रीम कंट्री थी इटली। मतलब आप ड्रीम तो बहुत कुछ कर सकते हो ना, तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मैं सोचती थी लाइफ में कि मुझे इटली जरूर जाना है, और इटली, बस इटली इटली होता था मेरे घर में। मतलब मेरे घर वालों को भी पता था कि ये कितनी एक दीवानी है कि इसने इटली लाइफ में जरूर जाना है। तो बस ये चीजें हैं कि अल्लाह ताला जरूर आपकी सुनता है, बस आपका एक माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए और बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन डू। अब जर्नी की तरफ आते हैं कि कुछ ऐसा फिर सीन हुआ कि मुझे मूव बैक होना पड़ा पाकिस्तान। नाउ आई एम हियर इन पाकिस्तान। अब मैंने वहां रहते हुए क्या सोचा था यूएई में कि मैं अपनी अर्निंग्स जनरेट करूंगी दिरहम्स में, क्योंकि आप प्लानिंग तो करते हो ना कि आपने ये करना है लाइफ में, आपने वो करना है लाइफ में। तो वहां रह के तो ऑब्वियसली मैं वहीं का सोचती थी कि मैं दिरहम्स में अर्निंग करूंगी और इस तरह बस सिस्टम चलेगा, दिस एंड दैट। तो जब फैमिली ने कहा कि लाइक वी हैव टू मूव बैक, और मेरा भी डिसीजन था कि ठीक है हम वापस जाते हैं, तो बस हम वापस आ गए। मजे की बात ये है कि जो ये मेरा बिजनेस जो मैंने उधर रहते हुए स्टार्ट किया था वो एज इट इज मेरे साथ मूवेबल बिजनेस इधर आ गया। मैंने अपने लेवल अप इधर आके किए, क्योंकि स्टार्ट वहां किया था, ऑब्वियसली मंथ गुजरते हैं फिर आप लेवल अप होते हो। एक हमारा प्रॉपर मार्केटिंग प्लान है जो कि बहुत अमेजिंग है। तो पाकिस्तान आके मैंने अपने लेवल अप में करती रही माशाल्लाह। और मजे की बात जो कि मैं अब आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि उधर रहते हुए तो इतना सा सोचा था दिरहम्स में अर्निंग होगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने कहा नहीं तहरीम, तुमने दिरहम्स का सोचा है, हम तुम्हें डिफरेंट करेंसीज में अर्निंग जनरेट करवाएंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस एक्चुअली, कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो ना तो आपके लिए बहुत चीजें अनलॉक हो जाती हैं। उसमें एक ये भी अनलॉक होता है कि आप अपने पॉइंट पे अपने रीजन पे रहते हुए वेर एवर यू आर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान आ गई थी, तो यू कैन अर्न इन डिफरेंट करेंसीज। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल ऑफ अर्निंग है कि मैं यूके पाउंड्स में भी अर्निंग कर रही हूँ, मैं यूएस डॉलर्स में भी कर रही हूँ, मैं यूएस कैनेडियन डॉलर्स में भी कर रही हूँ, दिरहम्स में भी कर रही हूँ, पाक रुपीज में भी कर रही हूँ। तो मतलब ये लेवल है इस बिजनेस का, ठीक है, कि सोचा कहाँ बैठ के था, अल्लाह ताला ने नवाजना कैसे और कब शुरू किया। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन का ही रिजल्ट होता है कि अगर आज मेरे पास अपने बारे में इतना कुछ बताने को है, और अगर आप आज से 2 साल पहले, मतलब आई ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी इन 2022, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं अचीवमेंट्स का और अपना ग्रोथ ग्राफ देखूं तो उससे मुझे ये पता चलता है कि लोग जो जॉब में 30-40 साल अपनी जिंदगी, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली को इग्नोर करके वो टाइम आप अपनी जॉब पे दे रहे हो, लोग इतना कुछ 30-40 ईयर्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे के नहीं अर्न करते, नहीं अचीव करते, जो मैंने विद इन 2 ईयर्स इस अपॉर्चुनिटी में कर लिया, एंड इंशाल्लाह मेनी मेनी मोर टू कम इंशाल्लाह। तो ये है, आप बस ये समझें कि ये अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ गई है ना तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। ख्वाब आपने देखने हैं, ख्वाब देखना नहीं छोड़ना, ये ख्वाबों का ही नतीजा है कि आज इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं हम, ठीक है। तो इसलिए विद इन 2 ईयर्स जब मैं इंटरनेशनल पे ट्रिप क्वालिफाई कर सकती हूँ, जब मैं उम्रा इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकती हूँ, अब आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि इंटरनेशनल कंपनी है तो उमरा इंसेंटिव कैसे क्वालिफाई किया। अब इसकी भी थोड़ी सी मैं आपको बैक स्टोरी सुनाती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी में ना बहुत कुछ साथ साथ चल रहा होता है। सिर्फ डिमांड क्या है, जस्ट हार्ड वर्क, जस्ट राइट एक्टिविटीज, जस्ट एथिक्स, बस ये डिमांड है और कुछ भी डिमांड नहीं है इस अपॉर्चुनिटी में। अब वो कैसे कि आप काम करते हो, आपकी अर्निंग्स जनरेट होती हैं। आप पाकिस्तान की आप इकोनॉमी देखो कि कितनी डी वैल्यू है, इधर रहते हुए जो डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर रहा है, तो सोचें उसका एक लाइफ स्टाइल होगा, वो कितना कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए कर रहा होगा। तो बेसिकली ये वो अपॉर्चुनिटी है कि आप डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर रहे हो, आपको अर्निंग जनरेट हो रही है, उसके साथ साथ हमारे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपके लेवल अप हो रहे होते हैं। दो चीजें हो गई साथ। थर्ड एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, इन पावर ईगल्स, कि आपको आपके सीनियर्स की तरफ से इंसेंटिव्स मिलते हैं। सो उमरा इंसेंटिव आई गॉट इट फ्रॉम विनेश, ठीक है। और ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आप जस्ट काम नहीं कर रहे, अदरवाइज आप देखो कि जॉब में क्या हो रहा होता है, लेग पुलिंग हो रही होती है ना, किसी ने लेवल अप कर लिया तो जो उसके डाउन में है ना वो
उसको मुबारकबाद तो जरूर देगा लेकिन दिल से नहीं देगा। वो यही सोचेगा कि मतलब ये कैसे ऊपर निकल गया, 9 to 5 मैं भी आता हूँ, मैं भी आती हूँ, ये कैसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ जेलेसी जो है ना, वो इस फॉरम पे नहीं है। इधर वी वर्क लाइक ए फैमिली, वी वर्क एज ए टीम वर्क। ठीक है, तो जब आप एज ए फैमिली वर्क करते हो ना, तो फिर आप एज ए फैमिली चीजों को सेलिब्रेट भी करते हो। तो ये वो इंसेंटिव था जो मैंने क्वालिफाई किया था, एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड कि ये मेरे पास चीजें इस अपॉर्चुनिटी से आई हैं। ठीक है, तो आप भी अपने आप को एक चांस जरूर दें, क्योंकि रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। आज आप चांस देंगे ना, तो कल को इंशाल्लाह मेरी तरह आप लोग भी एक जगह पे बैठ के अपना एक इसी तरह जर्नी सुना रहे होंगे। और गाइस, बीइंग ए मदर, इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग नहीं है जब आपके बच्चे आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड नाउ आई एम एट ए लेवल कि मेरे बच्चों को पता है कि मामा की क्या अचीवमेंट्स हैं, मामा को इस अपॉर्चुनिटी ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अगर मैं आपको बताऊं ना, 2 साल पहले वाली तहरीम, तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मतलब आपका जो एक प्रॉपर पाकिस्तान में आपको पता है जो एक होम मेकर का एक सिस्टम होता है ना, मेरा भी वही सिस्टम था। तो कॉन्फिडेंस किसी से मतलब बातचीत करना, वो मतलब नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे ये बताया कि तहरीम यू कैन डू। और जब आपके पास ऐसा कहने वाले लोग आ जाए ना, आपके वो मतलब कि आपको पुश करने वाले लोग आ जाए, नॉट पुल, आई एम सेइंग पुश करने वाले, क्योंकि हमेशा पुश से ही आप ऊपर जाते हो, तो आप बहुत ब्लेस हो इस पॉइंट पे आके। और एक और मेरा बहुत जबरदस्त सा एक इंसेंटिव, जो कि मैंने आपको बताया कि वी वर्क एज ए फैमिली, कि मैंने लैपटॉप भी अचीव किया। मतलब ये चीजें अगर 2 साल पहले वाली तहरीम, मतलब नहीं, मतलब मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे लैपटॉप की जरूरत है या मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा था। सो मैंने आपको बताया ना कि अर्निंग्स के साथ साथ आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो लैपटॉप इज द इंसेंटिव दैट आई गेट फ्रॉम माई अपलाइन। तो ये पॉइंट है इस बिजनेस में, आप अर्निंग जनरेट करते हो, आप इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो, आप ट्रिप्स अचीव करते हो। मतलब आज से 2 साल पहले अगर आप मेरा कभी इंटरव्यू लेते ना, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको सॉरी कह देती। सॉरी कहना बहुत आसान होता है, ठीक है, कि आई एम सॉरी, आई कैंट। लेकिन अब इस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माइंडसेट ही बहुत अच्छा है, क्योंकि वी आर हेल्पिंग अदर्स। और इस माइंडसेट से जब आप काम करते हो ना, तो वो काम अल्लाह ताला बरकतों से भर देता है। आज अगर मैं आपको इतना कुछ बता रही हूँ ना, तो ये मेरा एक जर्नी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ईयर्स का है, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो और भी आगे बहुत कुछ करना है, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। अब मैं आपको एक और बताती हूँ कि लेवल ऑफ अर्निंग क्या होता है और लेवल ऑफ स्पेंडिंग क्या होता है। अब एक पर्सन अगर वो कुछ अर्न ही नहीं कर रहा, बीइंग ए होम मेकर, आप ये कह दो कि लाइक मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो इस स्टेटमेंट से आपने खुद को खुद निकालना है। आप इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं रह सकते कि मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, और मतलब मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मतलब क्या कसूर उन लव वंस का जो आपकी जिंदगी में आपके साथ अटैच हैं, कि आप अपनी तरह का माइंडसेट उनका भी बना दो कि हम तो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो आपने अपने आप को इस स्टेटमेंट से निकालना है। अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, आपको मौका दिया है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू खुद को मनवाएं। और ये रियलिटी बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, आपके सामने है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने इस सिस्टम को देखा हुआ है, आपने इसकी वर्थ वैल्यू समझी हुई है, तो फिर डाउट तो किसी पॉइंट पे होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताई थी कि लेवल ऑफ अर्निंग और लेवल स्पेंडिंग क्या है। जब आप कुछ अर्न नहीं कर रहे होते ना, तो कुछ आप स्पेंड भी नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप अर्न कर रहे होते हो और बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हो, तो आप क्विक स्पेंड कर रहे होते हो। अब उसकी मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी पे जाती हूँ कि अभी लाइक फ्यू मंथ्स बैक हमारा एक सक्सेस डे था यूएई में, और मेरी ऑन स्टेज रिकॉग्निशन थी, बिकॉज मैंने कार प्लान अचीव किया था। इस बिजनेस में आपको अचीवमेंट्स के साथ साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप कोई आम बंदे नहीं है। अब देखिए, मैंने अपने आप को ना आम से खास खुद बनाया, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे खासो खास बना दिया। तो ये लेवल है इस अपॉर्चुनिटी का कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप एप्रिसिएशन बहुत ले रहे हो। जिंदगी के हर रिश्ते में एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाई का हो, बच्चों का और मदर का हो, मतलब हर रिश्ते में जरूरी है ना। तो इसी तरह इस अपॉर्चुनिटी में आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। अब बात हो रही थी कि जी मेरी थी अचीवमेंट और मेरी थी ऑन स्टेज रिकॉग्निशन, और वेरी नेक्स्ट डे मेरे बच्चों का फाइनल एग्जाम था। लेकिन मैं ना तो बच्चों के एग्जाम को इग्नोर करना चाहती थी, ना मैं अपना वो दुबई ट्रिप मिस करना चाहती थी। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने मतलब एक कार प्लान अचीव किया है। और कार प्लान का मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि आपकी जो अर्निंग्स आती है ना एवरी मंथ, जो आप कार प्लान अचीव करते हो, वो एक सेपरेट आपको अर्निंग आ रही होती है। मतलब कार प्लान की अमाउंट अदर देन योर अर्निंग्स आपके पे आउट में एड अप होके आती है। वरना बताएं और कहाँ ऐसी चीजें मिलती हैं। और बीइंग ए होम मेकर, आप कभी सोच रहे होते हो कि आप ये सब कुछ करोगे? लेकिन आज से आप सबने सोचना है, सोचने पे मजबूर करें अपने आप को, क्योंकि ये सोच ही मैं कहती हूँ नस्लें बदल देती है, और आपकी भी इंशाल्लाह इस सोच ने आपको बहुत आगे लेके जाए। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने फैमिली से बात की, और फिर बस मैंने ये डिसाइड किया कि आई शुड ट्रेवल। ठीक है, अब आप खुद सोचें, दुबई जाना मतलब कोई पाकिस्तान में एक सिटी से दूसरे सिटी जाने वाली तो बात है नहीं, ऑब्वियसली वीजा लगते हैं, और जब आप अर्जेंट बेस पे कोई काम करवाते हो तो यू हैव टू पे मच अमाउंट। मेरा वीजा मैंने लगवाया, मैंने रिटर्न टिकट बाय की, मतलब राउंड ट्रिप, और मैंने जस्ट फॉर 1 डे मैंने वो ट्रिप किया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बीइंग ए होम मेकर आप 1 डे के लिए दुबई जा रहे हो? मतलब ये तो एयरपोर्ट वालों को भी, इमिग्रेशन को भी हैरान करने वाली बात है ना, कि सुबह इस बंदी ने ट्रेवल किया कि रात को वापस आ रही है।
एयरपोर्ट वालों को भी, इमिग्रेशन को भी हैरान करने वाली बात है ना कि सुबह इस बंदी ने ट्रैवल किया कि रात को वापस आ रही है। मतलब क्या ऐसा ये क्या काम कर रही है कि सुबह गई और रात वापस आ गई। तो आई प्लान्ड माय ट्रिप लाइक दिस, क्योंकि एक तरफ बच्चों का एग्जाम वो इग्नोर नहीं हो सकता था, एक तरफ मेरा ट्रिप जो कि मैं इग्नोर करना नहीं चाहती थी। तो बस फिर बच्चों को छोड़ा इधर पाकिस्तान, एक दिन के लिए मैंने ट्रैवल किया, अपना सक्सेस डे अटेंड किया और अपने सीनियर से मिली, अपनी सीईओ से मिली, उनके साथ बहुत अच्छा सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और एंजॉय करके सेम नाइट पे मेरी फ्लाइट थी और मैं पाकिस्तान अपने बच्चों के पास आ गई। अब बच्चों का रिवीजन करवाई, नेक्स्ट डे वो भी गए अपने पेपर देने, मदर अपनी जगह खुश, बच्चे अपनी जगह खुश। तो बताएं ये अपॉर्चुनिटी है ना ब्लेस, ये वर्क फ्रॉम होम सही से कहा जाता है। अदरवाइज अगर मैं किसी के अंडर काम कर रही होती, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा वो डिसीजन था और मैं कहती हूँ थैंक्स टू देम जिन्होंने मुझे नो बोला था, मुझे जॉब पे उन्होंने नहीं रखा, ये उन्होंने अपने लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा किया था। क्योंकि अगर वो खुद मुझे रख लेते तो मैं तो किसी काम की नहीं थी उनके, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। और अगर मैं उधर स्टक हो जाती तो मेरा वो सिस्टम मेरे काम का नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं इस सिस्टम को कैसे जानती जिसका मैं आज पार्ट हूँ। तो लाइफ में ये जो खुशियाँ हैं, ये जो अच्छे डिसीजन हैं, ये आपको हमेशा बहुत अच्छे से याद रहते हैं, ये आपकी मेमोरीज बन जाते हैं। तो मेरा लास्ट पे आप लोगों को यही कहना है कि वो लोग जो इसको ज्वाइन कर चुके हैं, अपना बेस्ट दें इस बिजनेस में, एफर्ट्स करें और एफर्ट्स डालने के बाद बस रिजल्ट्स का वेट करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जहां आप कंसिस्टेंट रहते हो वहां आप अपना लाइफ जर्नी बना लेते हो। और एक और चीज, इर्द गिर्द के लोगों को बिल्कुल अप्रोच ना करें, वो लोग जो अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, और आई मस्ट से कि वो आज के इस सेशन के बाद अपनी अपलाइन को फॉरन कांटेक्ट करेंगे, अपना 2cc डन करेंगे। 2cc की पावर आज आपके सामने है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉबियन हो, आप होम मेकर हो मेरी तरह, यू कैन डू एवरीथिंग। क्योंकि ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देगा, आपको जीरो से हीरो बनाएगा। जैसे मुझे बनाया, मैं कुछ भी नहीं थी, बिलीव यू मी, आई वॉज नथिंग। लेकिन नाउ आई एम सो स्पेशल, आई एम सो स्पेशल फॉर माय फैमिली। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि इर्द गिर्द के लोगों पे आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना, उनकी बातें ये भी नहीं करना कि इधर से डाली इधर से निकाली, परमिशन ही ना दें कि वो इधर भी आपके कुछ डाल सकें। ठीक है, परमिशन इंसान खुद देता है किसी को भी। अदरवाइज आप बिल्कुल लोगों को उनके पॉइंट पे रखो ना, तो उनसे आप कभी भी अपने पर्सनल डिसीजंस के लिए कभी ना पूछो। सिर्फ अपने जो आपके लव वंस होते हैं ना, वही आपको सही मशवरा दे सकते हैं। और आपको पुश जो है ना, वो हर कोई नहीं करता, पुल जरूर करता है। जब आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होगे ना, लोग साइलेंट होंगे, उन्हें कोई मसला नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब आपने कह दिया ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अर्निंग्स करनी है, मैंने कोई अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करनी है, तो लोग आपको पुल करेंगे। तो पुश होना है, आगे निकलना है, तो डू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी, डू ज्वाइन पावर ईगल्स। हम दिल से आप सबको वेलकम करते हैं, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू गाइस इन टीम पावर ईगल्स। जल्दी से अपना 2cc डन करें और अपने आप को आम से खास बनाएं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अपने अपने लिए, अपने प्यारों के लिए अपने आप को एक अच्छा अर्नर बनाएं और क्विक स्पेंड करें। बड़ा सोचें तो अल्लाह ताला भी बहुत बड़ा आपको नवाजेगा। सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी और मेरे जर्नी से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा कि एक वो बंदी जो कि कुछ और करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह इज द बिगेस्ट प्लानर, अल्लाह इज द प्लानर जिसने मेरे लिए इस अपॉर्चुनिटी को, इस सिस्टम को प्लान किया हुआ था। फिर मैंने सिर्फ अपनी हार्डवर्क से और मैंने बहुत मेहनत की, और मेहनत का सिला जब मुझे मिलता है ना आज, तो मैं बहुत खुश होती हूँ।